दोस्तों आज की ताज़ा खबर, राहुल गांधी को पब्लिशर से झटका। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ किया है कि उनके संस्मरण मेमोया का प्रकाशन अभी तक तय नहीं हुआ है। राहुल गांधी की किताब के प्रकाशन को लेकर विवाद बना हुआ है। संसद में बयान पर सियासी बयानबाजी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में इसीलिए नहीं आए कि उन्हें पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की किताब पर चर्चा का सामना नहीं करना था। इस पर सत्ताधारी पार्टी ने उनका तीखा विरोध किया है। लोकसभा का हंगामा और स्थगन। लोकसभा में बजट चर्चा शुरू होने से पहले राहुल गांधी के बोलने की मांग पर सियासी टकराव के कारण सदन बर्खास्त हुआ। विपक्ष ने हंगामा किया और सदन में गतिरोध जारी है। भाजपा का हमला। भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने राहुल गांधी पर संसद के कामकाज में व्यवधान डालने का आरोप लगाया है। विपक्ष और संसदीय गतिरोध। विपक्ष ने सदन में 6 दिनों से बजट बहस रोक रखी है और राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। विपक्ष ने स्पीकर के सामने सुलह ट्रूस प्रस्ताव भी रखा है जिसमें कुछ शर्तें शामिल हैं। जेनजेड को संदेश। कल राहुल गांधी ने जेनजेड युवा वर्ग को एक प्रेरणादायक संदेश दिया, जीवन में लचीलापन और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। दोस्तों अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अमेरिका के राजदूत ने पीएम मोदी की तारीफ की। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग पर यूएस राजदूत सर्जियो गोर ने अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच दोस्ती को भारत अमेरिका व्यापार समझौते में मददगार बताया। परीक्षा पे चर्चा 2026 का नया एपिसोड। आज प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने अनुशासन, नेतृत्व, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास पर बल दिया। हाईवे गुणवत्ता पर चिंता और निर्देश। मोदी सरकार ने खराब हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय को मई 2026 तक सुधार और मानक तय करने के आदेश दिए हैं ताकि निर्माण गुणवत्ता बेहतर हो। भारत सेशेल्स सहयोग और $175 मिलियन आर्थिक पैकेज। भारत और सेशेल्स के बीच आर्थिक और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए $175 मिलियन का विकास पैकेज घोषित किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर सनातन धर्म कमजोर होगा तो देश को भी संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की अपील की। बजट सत्र में विपक्ष को चेतावनी। बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष से कहा कि वे सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें और सकारात्मक भूमिका निभाएं। पर्यावरण और रोजगार के लिए योजना। उन्हें अधिकारियों को निर्देश दिया कि इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार हों जिससे रोजगार और संरक्षण दोनों को बल मिले। स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में विधायकों और अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया जहां उन्हें डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य जांच सुविधाएं दी गईं। यूपी की प्रगति पर गर्व। प्रदेश के राज्यपाल ने बजट सत्र में कहा कि योगी सरकार के तहत यूपी ने कानून व्यवस्था, विकास, कृषि, बुनियादी ढांचे आदि में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोस्तों बात करते हैं अखिलेश यादव की। भारत यूएस व्यापार समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव ने भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के नए व्यापार समझौते की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को कमजोर करेगा और भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। चुनाव आयोग पर आरोप। उन्होंने चुनाव आयोग ईसी पर आरोप लगाया कि उसने फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया है और बीजेपी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, ऐसा कहते हुए कि आयोग भाजपा का झंडा फहरा दे। संसद में बहस की मांग। अखिलेश यादव ने संसद में भारत यूएस अंतरिम व्यापार ढांचे पर विस्तृत बहस की मांग भी की है ताकि इसके प्रभाव और आलोचना पर खुलकर चर्चा हो सके। बजट और नीति आलोचना। उन्होंने संसद के संघीय बजट की भी आलोचना की है, कहा कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में और आम जनता के हितों के खिलाफ है। गवर्नर के संबोधन पर टिप्पणी। यादव ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधानसभा संबोधन को केवल आंकड़ों का प्रदर्शन कहा जिसमें असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर गंभीर चर्चा मिसिंग थी। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया। उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीवन मरण की लड़ाई बताया। दोस्तों बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान ने अपना बॉयकॉट वापस लिया। पाकिस्तान ने पहले T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ होने वाले मैच को बॉयकॉट करने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है और भारत के साथ अपना मैच खेलने का निर्णय लिया है। यह मैच 15 फरवरी 2026 को कोलंबो, श्रीलंका में निर्धारित है। मैच अब तय है। आईसीसी और पीसीबी की बातचीत के बाद पाकिस्तान सरकार, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत के बाद पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ खेलने के लिए निर्देश दिया गया है।
इस फैसले ने T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच का रोमांच वापस लौटा दिया है। क्रिकेट बॉयकॉट विवाद पर प्रतिक्रियाएं। इस यूटर्न के बाद क्रिकेट प्रेमियों, पूर्व खिलाड़ियों और कमेंटेटरों ने इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए हैं और यह मामला अभी भी बहस का विषय बना हुआ है। भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच का प्रोग्राम T20 वर्ल्ड कप 2026 उदास स्माइली स्थान कोलंबो, श्रीलंका। तारीख 15 फरवरी 2026। मैच आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत वर्सेस पाकिस्तान। संभावित